बहुत पुरानी कहावत है कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप गुरूर यानी कि घमंड में रहेंगे तो रास्ते भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए अपने आप पे काबू रखिए। देखिए, आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सबको आज आइए डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, आप जो है जो आपका टोक्यो ओलंपिक है इसका वीडियो भी देख सकते हैं, और ये जो आपका टोक्यो ओलंपिक रहा इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे टोक्यो ओलंपिक संबंधी, जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं, ये सभी मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से फ्री में आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो आज का करंट अफेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। और ये जो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन बन गया है। तो देखिए, टिकटॉक को भारत में बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो टिकटॉक है जो कि एक चाइनीज़ शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है, तो ये जो है विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन बन गया है। देखिए, जो आपका निक्केई एशिया है इसकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2020 में डाउनलोड को लेकर एक ग्लोबल सर्वे में टिकटॉक इस बार सोशल मीडिया प्रोवाइडर की लिस्ट में टॉप पर है। यानी कि दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन है? टिकटॉक है। देखिए, जो अभी हाल ही में नई लिस्ट जारी की गई है डाउनलोड करने के मामले में, ठीक है, तो इस लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर इसमें फेसबुक है, तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप है, चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम है, और देखिए फेसबुक का मैसेंजर, ठीक है, जो फेसबुक का मैसेंजर है ये 5वें स्थान पर है। देखिए, फेसबुक ऐप आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल होता है, और एक होता है आपका फेसबुक मैसेंजर जिससे आप कॉल वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग ऐप हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि दूसरे नंबर पर भी यही है और 5वें पर भी यही है। तो टिकटॉक पहले स्थान पर, फेसबुक दूसरे, तीसरे स्थान पर व्हाट्सएप, चौथे स्थान पर इंस्टाग्राम, और फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है विश्व भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने के मामले में। देखिए, जो फेसबुक मैसेंजर है ये साल 2019 में पहले नंबर पर हुआ करता था, और टिकटॉक चौथे नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब बाजी पलट गई है। देखिए, नए रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2020 में टिकटॉक को अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया था। तो ये भी एक अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने बताया है ये इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में ये पूछा सकता है कि जो आपका टिकटॉक है वर्तमान में ये विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन है, और 2020 में इसको सबसे अधिक जो है कहाँ पर डाउनलोड किया गया, तो ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ था। और सबको पता है टिकटॉक एक चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसीलिए भारत ने इसको बैन कर दिया था। देखिए, टिकटॉक जो है इसको रिलीज़ किया गया था इस एप्लीकेशन को सितंबर 2016 में, ठीक है। ये गूगल प्ले स्टोर पर सितंबर 2016 में उपलब्ध हुआ था, और इसको चीन की एक कंपनी बाइट डांस ने शुरू किया था। ये देखिए, टिकटॉक के डेवलपर का नाम इससे पहले बहुत पूछा गया था एग्जाम में, मतलब 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया था, लेकिन बाद में जब कोरोना आ गया तो बाद में इसको बैन भी कर दिया गया। देखिए, जो आपका टिकटॉक है, ठीक है, तो टिकटॉक जो है ये 40 भाषाओं में उपलब्ध है। और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो देखिए, ये महिला पहलवान आपकी हैं विनेश फोगाट। इन्होंने बहुत नौटंकी की थी, लेकिन ये पदक भी नहीं जीत पाई। नौटंकी क्या थी? देखिए, टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था, और इन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जो जर्सी है इसको भी पहनने से इनकार कर दिया था। तो अनुशासनहीनता इसको माना गया भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा, इसीलिए जो है इनको जो है अभी हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ जो है इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश के गोंडा में निवास करते हैं, जिनका नाम क्या है? ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है। तो वो जो है वर्तमान में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में ये कॉन्ट्रैक्ट लियोनल मेसी ने साइन किया है। देखिए, अभी हाल ही में जो फुटबॉलर लियोनल मेसी इन्होंने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद जो फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन है, ठीक है, यानी कि PSG है, इसके साथ में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये 2 सालों तक पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलेंगे कौन? लियोनल मेसी। और जल्द ही ये दूसरे क्लब की तरफ यानी कि जो का पेरिस सेंट जर्मन है, ठीक है, तो इसकी तरफ खेलते आएंगे कुछ मैचों में।
14 प्रश्न है कि यस बैंक ने किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए यस बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी बना दिए गए हैं महेश राममूर्ति। देखिए अभी हाल ही में 10 अगस्त को महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी अपॉइंट किया गया यस बैंक के द्वारा। और यस बैंक वैसे देखिए ये भारत में कार्यरत एक प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का बैंक है। और यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा। पांचवा प्रश्न की भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है हाल ही में लद्दाख में। देखिए भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में अभी हाल ही में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। और इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का रोल क्या होता है? देखिए जो हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं भारतीय वायुसेना के या फिर जो प्लेन वगैरह हैं तो उनको जो है ये मार्गदर्शन देता है। ठीक है, देखिए जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इसके द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। और भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्टी और फुकचे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्रों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का जो है निर्माण कर रहा है। ठीक है, क्यों? और देखिए इन सभी को जो आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा है चीन के पास जो कि स्थित है कुछ ही मिनट की दूरी पर, वहां पर इसको विकसित किया जा रहा है। और आप जानते भी होंगे कि ये हमारे जो फाइटर जेट वगैरह ठीक है तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए जो है इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि अगर जब भी चीन अटैक करे तो हम जो है इस टावर से नियंत्रित करके अपने प्लेन को जो है अटैक के लिए रेडी कर सकें। ठीक है, और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की। तो देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने जो है आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। और ये जो राजीव गांधी पुरस्कार है ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। देखिए राजीव गांधी की बात हो रही है तो आपको बता दूं राजीव गांधी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनके नाम से पुरस्कार हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब जो है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। तो अब वो हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो उसको याद रखिएगा। देखिए ये सब पार्टी की जो विरोधात्मक गतिविधियां होती हैं, जैसे यहाँ पे मोदी जी ने एक पुरस्कार का नाम चेंज किया। तो देखिए वहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है शिवसेना के साथ में, तो वहाँ पे बहुत सारी जैसे मिली जुली सरकार होती है तो भाई सबकी सहमति जरूर होती है। तो कांग्रेस के एक मंत्री ने जो है फिर वहाँ पे क्या किया, ये वाला पुरस्कार शुरू किया। खैर आपको बस पुरस्कार का नाम याद रखना है कौन कहाँ पे शुरू किया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं एक्सटर्नल इसलिए बात को लपेटता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड रहें। ठीक है, सातवां प्रश्न की हाल ही में किस लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। तो देखिए ये मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री आपकी कौन थी? शरण्या रसी थी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए ये कैंसर से भी पीड़ित थी और कोरोना के कारण इनका निधन हुआ हाल ही में। आठवां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ताड़ का तेल यानी कि जो पाम ऑयल है, तो पाम ऑयल सहित जो खाना पकाने के तेल हैं जिनका भी हम यूज़ करते हैं खाना पकाने में, तो उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, जिसको शॉर्ट में NMEOOP की जो है घोषणा की है। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के लिए अभी में कुल 11,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है पीएम मोदी ने। और देखिए आपको बता दूं भारत जो है ये चावल गेहूं और चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, यानी कि चावल गेहूं और चीनी हमें किसी भी देश से खरीदने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। लेकिन जो आयातित खाद्य तेल है ठीक है, तो इन पर भारत जो है अत्यधिक निर्भर है, यानी कि तेल के मामले में जो है हम बहुत पीछे हैं। तिलहन का उत्पादन कम हो पा रहा है, बहुत सारे कारण हैं, इसलिए जो है तेल के रेट इस समय बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। देखिए आप ईमानदारी से बताइए आपके क्षेत्र में कितने लोग जो है सरसों बोते हैं और कितने लोग जो है तिल वगैरह बोते हैं? बहुत कम मात्रा में बोते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरसों का वगैरह मतलब तिलहन का प्रोडक्शन होता है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश अगर तिलहन का उत्पादन कम कर दे तो पूरा इंडिया में और भी त्रस्त हो जाएंगे लोग, तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने जो खाद्य तेल है जो कि खाना पकाने में यूज किया जाता है, तो इनके आयात को कम करने के उद्देश्य से
पिछले कुछ वर्षों से भारत में तिलहन और पाम तेल को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र सरकार पहले से ही एक राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन चला रही है। तो देखते हैं कितना कारगर होता है। ये 11,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जारी किया गया है, किस लिए? भारत में जो है जो पाम वगैरह का आयल है उसके प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाने के लिए। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग के प्रस्तावक भी थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। तो देखिए ये प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और एक तरीके से कहा जाए आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग प्रस्तावक थे जिनका नाम था डॉक्टर बालाजी तांबे। इनका निधन हो गया है। देखिए नाम में अगर तांबे तावड़े इस टाइप के मतलब टाइटल हो तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ऐसे टाइटल यूज किए जाते हैं। देखिए ये जो है महाराष्ट्र के लोनावाला के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र जिसका नाम था आत्म संतुलन गांव। ठीक है, तो ये आत्म संतुलन गांव के संस्थापक थे कौन? डॉक्टर बालाजी तांबे। और जो आपके डॉक्टर तांबे हैं इन्होंने आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी, योगा और आयुर्वेद पर जो है कई किताबें भी लिखी थी। तो ये जाना माना नाम थे पूरी दुनिया के डॉक्टर बालाजी तांबे। इनका निधन हो गया हाल ही में। 10वां प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए भारत 181 देशों की सूची में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 122वें स्थान पर है। देखिए इस सूचकांक में सबसे ऊपर सिंगापुर है, फिर उसके बाद स्लोवेनिया है, फिर नॉर्वे है, फिर माल्टा है और उसके बाद डेनमार्क है। और देखिए ये टॉप 5 की लिस्ट है, लेकिन अगर नीचे से देखा जाए, ठीक है, तो सबसे निचले स्थान पर इस सूची में चाड है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, फिर दक्षिणी सूडान है, फिर अफगानिस्तान है और उसके बाद नाइजर है। इसको याद रखिएगा। तो पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है, आखिरी स्थान पर चाड है और भारत 122वें स्थान पर है तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक ने। और देखिए यहाँ पे दो चीज फोकस कीजिएगा। वैश्विक युवा विकास सूचकांक को किसने जारी किया है? राष्ट्रमंडल सचिवालय ने, जो कि लंदन में स्थित है। और इस सूचकांक में कुल 181 देशों को जगह मिली है जिसमें भारत 122वें स्थान पर है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आप टोक्यो ओलंपिक का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने इसके लिंक को शेयर किया था। और इसके फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पूरी तरीके से जो है वीडियो देखने के बाद पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, बताइए। और नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, नाम बताइए। और तीसरा कि विश्व शेर दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। चौथा कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, इनका नाम बताइए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेट में। का पहला प्रश्न है कि गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है। तो देखिए 5 सालों तक फ्री में जो है जो आपका गो फर्स्ट एयरलाइन है इसके द्वारा टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को फ्री सफर दिया जाएगा, ठीक है, बिजनेस क्लास में। दूसरा था कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाता है, तो ये 9 अगस्त को मनाता है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। चौथा प्रश्न था कि किस तिथि को नागासाकी दिवस मनाता है, तो नागासाकी दिवस को 9 अगस्त को मनाते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका है नागासाकी 9 अगस्त, ठीक है, दोनों में ना कॉमन है। पांचवा था कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।